बोले मानना और जानना, मानना और जानना। तो कुछ रास्ता ऐसे हैं कि आप जानिए मत, उसको मान लीजिए। लेकिन बुद्ध का रास्ता है कि नहीं भाई, तब तक मत मानिए उसको जब तक कि जानिए नहीं। आप जानते हैं तो उसको मानिए, और नहीं जानते हैं तो उसको मत मानिए। ये बुद्ध की लाइन, ये बुद्ध की फिलॉसफी। तो हम लोग तो भाई वही बात बोले हैं। सबसे पहले आया कि देवता, देवता कहते किसे हैं? देवता आप भी हैं, आप भी बन जाइएगा, आप भी हो जाइएगा देवता। क्यों कि देवता उसे कहते हैं जो बराबर हमेशा सोने के बाद और सोने से पहले केवल दूसरों की कल्याण के बारे में सोचता हो, बोलता हो और उसी के अनुसार कार्य करता हो, उसे देवता। बोलिए। बिल्कुल सही है सर जी, हम अपनी बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भगवान बुद्ध की बात है ये। और बुद्ध की फिलोसफी अगर अच्छी नहीं होती तो आज दुनिया में 155 देश अपनाया हुआ है। और यही यहाँ की विडंबना है, इस देश की विडंबना है कि जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिला और यहाँ के लोगों ने बुद्ध को ठुकरा दिया। दुर्भाग्य है डकैतों के चलते। सर जी जहाँ थोड़ा सा जन्म हुआ वहाँ कोई भी हो सकते हैं, उसमें आप भी हो सकते हैं, हो सकता है उनके रास्ता पर नहीं चलने का हो सकता हो कि आप भी होंगे, हो सकता हो कि हम भी होंगे। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में बुद्ध को ज्ञान मिला और उनके ज्ञान से विश्व ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। आप ही बोलिए, एक ट्रेन में बैठ जाइए और 1000 आप वंदना कीजिए, किसी की भी वंदना कीजिए, तो ट्रेन जाने वाली हो कलकत्ता और कहिए कि मुझको ले चल बम्बई, वो ट्रेन ले जाएगी बम्बई। तो इसी तरह से निरर्थक धर्म और धर्म यही चीज है। जैसे सर जी अभी बोले निरंकार, निरअंकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निरअंकार, उसको क्या कहते हैं? बेआकार नहीं, उसको क्या नामकरण किए आप? निरंकार। निरंकार की तो परिभाषा मैंने सब शाब्दिक अर्थ में बताया जी। हाँ। कि निरंकार उसका नाम राम, ना राम नहीं है। ठीक है, इस बात को मैं स्वीकारता नहीं हूँ, लेकिन थोड़े समय के लिए मान लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मानते भी नहीं है और मानते भी। देखिए हमारी मर्जी, आपकी मर्जी को तो मैं नकारा नहीं ना, आपकी मर्जी को मैं नकारता, आपसे हमारी अच्छी बातचीत होगी, लेकिन पूजा के बाद आपकी मर्जी को हम नकारता तब ना हमारा दोष होता है। आपको सुनिए सर जी, 1 मिनट, पूजा में व्याधान मत कीजिए। मैं बताता हूँ आपको, आपने उस आकार को राम की संज्ञा दी है, हमको कोई इतराज नहीं है। तो हम प्रकृति का संज्ञा दे रहे हैं जो भगवान बुद्ध हमारे दिए। आपको भी इतराज नहीं करना चाहिए और नहीं तर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छा बात है। ठीक है सर जी, बहुत खुशी की बात है कि आपने स्वीकार किया। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध से एक समय वो ऐसे बैठ करके देशना दे रहे थे, लोगों को देशना दे रहे थे। उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी। ज्ञानी व्यक्ति आए, ज्ञानी व्यक्ति आकर के दूसरों की, मैंने जो अभी मैं बोला कि देवता किसे कहते हैं, एक शब्द और मैं बोल रहा हूँ, भगवान, भगवान एक शब्द से बना हुआ है भग्न। भग्न माने तोड़ना, भग्न माने तोड़ देना उसको। आप लोग बोलिए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। भग्न माने तोड़ना, वान माने सामर्थ्य, बल, वान, इसमें बल के साथ वान प्रत्यय लगा है। जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जो हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं पढ़े लिखे हुए, तो लोग जानिए ये प्रत्यय लगा हुआ है भग वान। तो इसको तोड़ना, किस चीज को तोड़ना भाई? किस चीज को तोड़ना? लकड़ी तोड़ना है, पत्थर तोड़ना नहीं। भगवान बुद्ध तोड़े, किस चीज को तोड़े? अपने रिपुओं को, रिपु माने शत्रु, अपने रिपुओं को तोड़े। उनके रिपु कौन थे भाई? मोह, अहंकार, लालच, तृष्णा, क्रोध, माया, इन सबों को उन्होंने तोड़ दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ा है। और कोई तोड़ा हो तो बोलिए, हम लोग उसका कदर करेंगे।
क्योंकि जो कभी युद्ध नहीं किया हो, जिसके हाथ से किसी की हत्या नहीं हुई हो, वह भगवान कैसे हो सकता है? तो परिभाषा में हम उसे भगवान कहेंगे कि जो कभी हत्या नहीं की हो, जो कभी युद्ध नहीं किया हो, जो कभी दूसरे के साथ छल प्रपंच बुराई का व्यवहार नहीं किया हो, उसे हम लोग भगवान कहते हैं। अगर कोई इसके विपरीत दूसरे को भगवान माने तो हम लोग उसको शाबाशी तो नहीं देंगे, लेकिन उसकी आलोचना भी नहीं करेंगे कभी, कि उसको मौका दे बोलने के लिए, उसकी आलोचना भी नहीं करेंगे। तो ये हमारे भगवान बुद्ध, अगर किसी वो चाहते, जिस समय की अंगुलीमाल डाकू का उत्पात चला था, हत्या करता था, क्या राजा से वो बली था? राजा से वो बली था? राजा के पास अपार सेनाएं उसको घेरवा करके पकड़ नहीं लेते, लेकिन भगवान बुद्ध उसके अपने उपदेश से, एक उसकी अंगुली बाकी थी पूरा करने के लिए, रास्ते में जा रहे थे, सभी लोगों ने बोला कि महाराज उधर मत जाइए, अंगुलीमाल मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, मिलेगा तो जो करेगा वो देखा जाएगा। उसके बाद जब जंगल में गए तो अंगुलीमाल बोला ठहरो ठहरो ठहरो, तो उन्होंने पलट करके देखे कि अरे भाई हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे? वो बोला अंगुलीमाल की बाप रे बाप, ऐसा तो हमने आदमी आज तक नहीं देखा, हमारे डर से थर-थर लोग कांपते हैं, ये तो मेरे से बात कर रहा। उसके पास से आए, वो बोले कि मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। कर दो, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। फिर भी उसको अचंभित हुआ कि ऐसा कहने वाला कौन व्यक्ति हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हमारी हत्या करना, लेकिन एक बात मेरी मान लो। कहा कि क्या? भाई वो दाढ़ी लगी हुई है पेड़ में, दाढ़ी को पतला सा तोड़ करके ले आओ। तोड़ करके ले आए, बड़े खुश हुआ, आप तो मेरे को मौका मिल गया। कहा एक बात और भी है, इसको ले जा करके जोड़ दो। जब जोड़ने की बारी आई तो लगा हंसने, बड़े जोर से हंसने लगा है। तो कहने लगा कि अरे तुम कितने अज्ञानी हो, मूर्ख हो, ये जुड़ेगा कहीं? तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो मूर्ख ही हैं, तो जब जुड़ेगा नहीं तो लोगों को क्यों काटते हो, हत्या क्यों करते हो? जोड़ोगे जब तुम्हारे में तोड़ने की क्षमता है लेकिन जोड़ने की क्षमता नहीं है, तो क्यों ऐसा कर्म करते हो? कभी फिर उसके बाद वो उनका शिष्य बन गए। भगवान बुद्ध कभी युद्ध किए हैं तो बोलिए, आज 155 देशों में उनका दीप जलाया जाता है। अभागे बस हम आप हैं, हम लोग सभी हैं, अभागे हैं। उनके उपदेश में को हम नहीं मानते हैं। क्यों? अंधविश्वास और पाखंडवाद के आधार पर हम लोग उनको नहीं मानते, और नहीं मानने का यही नतीजा है। हम लोग यहाँ पर सुखी हैं, नहीं सुखी। विदेशी को लोग के देखिए, किसी से कोई का मतलब नहीं, सभी संपन्न है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी काफी मजबूत है। और हमारे देश की ऐसी आर्थिक स्थिति है कि कोई घर अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके घर पैसा नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो किसी गांव के पड़ोसी से मांगेगा। ये हमारे देश की हाल है। जबकि हम बुद्ध को नहीं मानते हैं और इष्ट देव को अपना मानते हैं। और बुद्ध के देशों में जाकर के देखिए कितने लोग प्रसन्न, किसी को भी चोरी हत्या बुराई की जो भी है मानवता के लिए। ठीक है सर जी, अब हम आगे चलते हैं। लोगों का कैसे कल्याण हो, कैसे कल्याण हो लोगों का, इस मानव समाज का कैसे कल्याण हो, ये हम लोगों को रास्ता बताइए। क्योंकि हम लोगों ने काफी समय तक सुना भी है कि कितने देवता कितने क्या क्या किए, तपस्या किए, लेकिन किसी ने ढूंढ नहीं पाया कि लोगों का कल्याण कैसे हो। एवं में सूतम एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत मने अनाथ पिंडिका स आरामे अर्थको अयंतरा देवता। वहाँ देवता लोग जूते आज भी वह वन जिसको जेठ वन बोलते हैं वहाँ श्रावस्ती में है। हम लोग गए थे, हाँ हम लोग जेठ वन में गए थे, विचित्र जगह है वो जेठ वन में। वहाँ पर वो आराम कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। वहाँ पर देवता जाकर के बोले कि भगवान ऐसा उपदेश बताइए, ऐसा कार्य बताइए कि जो मानव कल्याण के लिए जरूरी हो, और हम लोग उस रास्ते पर चले कि मनुष्यों का, मानवों का कल्याण हो। भगवान बोले और सेवना, भगवान बुद्ध का ये पहला वहाँ पर उपदेश है। सोचिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे साथ रोज घटता है, घटित घटना आपके साथ घटता है, ये समाज के साथ घटता है। उन्होंने बोला कि किसी भी परिस्थिति में असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल। यही उत्तम मंगल है
किसी भी परिस्थिति में मूर्खों के साथ मत रहिए। किसी भी परिस्थिति में मूर्खों के साथ मत रहिए। यह भगवान है। अगर रहना ही है तो पंडितों, ज्ञानियों, बुद्धिजीवियों के साथ में रहिए। अगर पूजा करनी है तो किसी सामाजिक आधार पर नहीं, जातिगत आधार पर नहीं, व्यक्ति के सील के आधार पर उसकी पूजा कीजिए। चाहे आज पाखंड के चलते सैकड़ों जाति, हजारों जातियों में बांट दिए गए, उसका ध्यान नहीं देना है। केवल व्यक्ति के सील और गुण का ध्यान देना है कि यह व्यक्ति सीलवान या गुणवान कितना है। अगर है तो किसी भी परिस्थिति में हो, कैसा भी हो, किसी समाज का हो, उसको नमन कीजिए और उसकी पूजा कीजिए। ये भगवान बुद्ध का पहला उपदेश। दूसरा उपदेश वो देते हैं कि पति रूप देश वासोच्य अत समापरिधि च एतंग मंगल मुतम। वैसे स्थान पर निवास मत कीजिए, वैसे लोगों के साथ में मत रहिए जो आपकी सोच से उनका सोच उल्टा हो। वैसे स्थान पर मत रहिए, वैसे लोगों के साथ में मत रहिए जो आपके विपरीत उनकी सोच हो, आपके विपरीत उनका कर्म हो। अगर ऐसा है तो उनके साथ में रहना नहीं है। उनके जगह पर भी, उसी जगह पर भी नहीं रहना है, त्याग देना है वैसे जगह को। तीसरा भगवान ने उपदेश दिए, माता पितु उपथानम उत्तराच संग हो। सर जी, मैं जो भगवान बुद्ध की वाणी बोल रहा हूँ उसमें तो ये बात तो नहीं ना है कि आप पूजा करो जी आपको 1 क्विंटल सोना मिल जाएगा। ये तो बात नहीं ना है। बौद्ध में यही है, जो पूजा होता है किस लिए पूजा बौद्ध का होता है कि जो गलती मैंने कर दिया है, जो गलती मेरे से हो गई है गलतियाँ, वो गलती को पश्चाताप करके अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। यही बुद्ध का पूजा होता है। और धर्म में पूजा करते हैं 10 पारमिता में एक पारमिता दान पारमिता है। वह सबसे श्रेष्ठ पारमिता है। जितनी आपकी क्षमता हो, अगर किसी को आप दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, अर्थ दान देते हैं, यहाँ तक कि जान बचाने के लिए खून दान देते हैं, किसी गरीब को बसने के लिए जमीन दान देते हैं, तो उस पर कभी घमंड मत कीजिए कि मैंने ये चीजें का दान कर दिया। कभी घमंड मत कीजिए। और जो व्यक्ति दान देने के लायक हो उसको दान दीजिए। ये नहीं कि हमको दान दिए जाकर के उधर बैठ करके दारू पी गए। वैसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। अगर दान आपका सार्थक कार्यक्रम में आता है तो आपका दान फलित हुआ। अगर एक विद्यार्थी को आप 1500 का पुस्तक लेकर के कोई अच्छा कंपटीशन निकाल देता है और अच्छा जगह प्राप्त कर लेता है तो उसका कल्याण हुआ ना जी। और एक व्यक्ति को दान दिए कि जाकर के बैठ करके शराब पी गया तो आपका दान फलित हुआ। और उसके बाद आरती विरति पापा मज पाना च संयम। किसी भी तरह से जस अपजस, निंदा, प्रशंसा अगर कोई व्यक्ति करता है आपकी तो उसको परवाह मत कीजिए, उसमें अपने दिमाग को फंसाइए मत। अगर हो सके तो गलत लोगों के साथ में मत रहिए और अच्छा कर्म कीजिए। गारवो च निवासो च संतुठी च कतियुता। अपने परिवार का, अपने व्यक्तित्व का सत्य कर्म के द्वारा गारव माने गौरव को बढ़ाइए और कोई कौशल शिक्षा ग्रहण कीजिए जिससे कि हम सम्यक रोटी कमा खा सके। सम्यक रोटी का मतलब नैतिक तरीके से रोटी कमाना। 5 प्रकार के कमाए हुए धन से रोटी नहीं खानी चाहिए। वो 5 प्रकार है, सुने जा लोग, वो 5 प्रकार है। हथियार बेचकर के हमको रोटी नहीं खानी चाहिए, पहल का। दूसर का मांस बेचकर, वो रोटी हमको नहीं खानी है। तीसर का जहर बेचकर, वो रोटी हमको नहीं खानी है। चौथ का नशा बेचकर, वो रोटी हमको नहीं खानी है। और 5वां मानव तस्करी करके, मनुष्य का अंग निकाल करके आजकल वो भी हवाएं चलती है कि नहीं सर जी, चलती है। ये भगवान बुद्ध बोले कि 5 प्रकार से कमाए हुए धन की
रोटी नहीं खानी चाहिए। ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। उन्होंने तपोच ब्रह्मचर्याच यात कानंग च संग हो, उन्होंने कहा तपस्या करनी चाहिए, ब्रह्मचर्यता का पालन करनी चाहिए। अब तपस्या किसे कहते? सुना जाता है कि उसने तपस्या किया, उसने तपस्या किया, उसने तपस्या किया, वरदान पाया। तपस्या आज भी हो रहा है। एक विद्यार्थी तपस्या कर रहा है, बच्ची तपस्या विद्यार्थी पढ़ करके कर रही है, बच्चा कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? कि हमको अच्छे नौकरी मिल जाए, वो तपस्या। 10 साल के बाद मैट्रिक होता है, 12 साल के बाद इंटर, उसमें 3 जोड़ दीजिए ग्रेजुएशन हो गया, उसमें 2 जोड़ दीजिए स्नातकोत्तर होते हैं, अर्थात MA की मास्टर ऑफ डिग्री हो गई, मास्टर की। ये भी तो तपस्या है। तपस्या उसे कहते हैं कि जो अपने अंतिम लक्ष्य को, अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए अगर कठिन मेहनत करना पड़े तो उसे घबराना नहीं चाहिए। यही तपस्या का परिभाषा है। तो तपो च ब्रह्मचर्या च यात कानंग च संग हो अनाकुला च कामंता एतंग मंगल मुतम। ब्रह्मचर्यता का पालन करना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत को करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में गलत काम को करना नहीं चाहिए। यह भगवान बुद्ध का उपदेश है। और यही उपदेश के बाद भगवान बुद्ध कहे कि ऐसी वाणी सुन करके और इसी रास्ते पर जो भी मनुष्य चलेगा उसकी कोई हानि नहीं होगी। वो अपनी जिंदगी को एक सफल जिंदगी बना करके और मरते समय वह बिल्कुल शांति से मरेगा। जैसे कि मर रहा है, दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, इनके ये करो जी, उनको वो करो जी, इनके ऑपरेशन कराओ जी, चीरो जी, शरीर को फाड़ो जी। भगवान बुद्ध बोले कि अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आप मौत के समय, परिनिर्वाण के समय शांति से मरेंगे। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन शांति से मरेंगे। और जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को अगर शांति से मृत्यु प्राप्त हो तो उसके जैसा और कोई नहीं है। मरना तो कर दिए।